देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। दोनों विधियों को हम एक साथ करने वाले हैं, अलग-अलग करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर हम करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सरल करते हैं और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सरल करते हैं। तो सबसे पहले जो विधि है वो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो हल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस 2y बराबर 3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और ये जो दे रखा है दूसरा समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण मैंने 2 मान लिया। अब आपको क्या लेना है, समीकरण 1 लेना है। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, चाहे समीकरण आप 1 ले सकते हो, समीकरण 1 से आप दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण ले सकते हो, चाहे नंबर 1 लो चाहे 2 लो, ठीक है। तो मैंने समीकरण 1 लिया। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ पे देखो, मैंने जब समीकरण 1 लिया है तो आपको 2 याद रखना है कि मैंने अभी कौन सा लिया, 1 लिया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या y का निकाल लो। कैसे करना है, या तो एक तरफ जैसे मैंने समीकरण 1 ले लिया है तो अब आपको क्या करना है, इस तरफ या तो x का मान रखो या y का रखो। तो ये x रखोगे तो y का पूरा मान उधर जाएगा, अगर y रखोगे तो x का मान पूरा उधर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x उधर नहीं भेजता हूँ, y में भेज देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बराबर, और 3 पहले से थे। अब ये 2y यहाँ इधर प्लस के है ना, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 2y हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 2y हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जो ये x का मान है ना, ये समीकरण 2 में रखना है। तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये जो x का मान आया था आपके पास, ये वाला, इसको आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना। आप किस में रखना है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 क्योंकि हमने किससे निकाला था, 1 से, तो रखना किसको, इसमें 2 में। हमने यहाँ पे समीकरण 1 लिया था, 1 से हमने एक मान निकाला, उसको आपको 2 में रखना है। अगर यहाँ पे आप 2 लेते तो उसमें से जो मान निकलता x या y का, उसको आप रखते कहाँ, 1 में। 1 लेते तो 2 में रखते हैं और 2 लेते तो 1 में रखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा याद रखना आपको। अब x का जो मान है ये, तो इसमें रखना है। तो यहाँ पे क्या है, 7, और x की जगह मुझे रखना है ये 3 माइनस 2y। ये x की जगह मैंने रख दिया माइनस 15y बराबर 2। अब इसको करो सरल, आगे देखते हैं। 7 को 3 से गुणा किया तो 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y, और ये माइनस का 15y बराबर 2। अब देखो, ये 21 इधर किसके हैं, प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 15 और 14 ये दोनों माइनस के हैं, ये भी y है ये भी y है। तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 15 और 14 हो जाएंगे माइनस के 29y, और बराबर 2 पहले से ही है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 21। अब ये माइनस का 29y बराबर 21 में से 2 गया तो माइनस का 19। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो पीछे क्या बचा, 29y बराबर 19, और y
मेरे को निकालना तो 19 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो y बराबर 19/29। ये किसका मान आ गया? y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है ना, आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपकी जो इच्छा है उसमें रख दीजिए, या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो अब इसको देखो ध्यान से, लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो इसको 1 में रख दीजिए या इसको 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या था? ये देखो x + 2y = 3, तो इसमें रख देते हैं। x + 2y = 3 है, तो इसमें हम y की जगह मान रख देते हैं। तो क्या है समीकरण? x + 2 और y की जगह हम रख देंगे 19/29 और बराबर में कितना है? 3 है। अब देखो x + 19 को 2 से गुणा किया तो 38/29 बराबर 3। तो x बराबर 3 पहले से ही है, इसका हर मैंने 1 मान लिया। ये पूरा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 38/29। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 29। 1 का भाग 29 में 29 बार 29 को 3 से गुणा करना है, ठीक है। 29 को 30 से गुणा करना, तो 87। माइनस 29 का भाग 29 में 1 बार, 1 को 38 से गुणा किया तो 38। अब 17 में से 8 गए तो 9, ठीक है। 17 में से 8 गए तो 9 और 7 में से 3 गए तो 4, 49/29। तो यहाँ पर जो x का मान है वो आया था, मतलब y का मान तो आया था 19/29 और x का मान आ गया यहाँ पे 49/29। तो ये कौन सी विधि थी? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि, तो इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे है x + y = 5, इसे समीकरण दे देते हैं 1। और ये है 2x - 3y = 4, इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब आपको करना क्या है? देखो इसमें x का गुणांक कितना है? 2। इसमें y का गुणांक कितना है? 3। इसमें x का गुणांक 1 है, y का 1 है। तो आपको करना क्या है? विलोपन विधि में इन दोनों में किसी एक का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? मुझे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 करना, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो इसको 2 से गुणा करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो इसका 3 करने के लिए मुझे इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुणा और इसको भी 3 से गुणा। तो दोनों में से आप कोई भी एक गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे वो x का करो चाहे वो y का, वो आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ पे x का कर लेता हूँ। तो लिखना है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से क्या करना है? गुणा। तो कर दीजिए। 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y बराबर 2 को 5 से गुणा किया तो 10। और ये हमारा एक नया समीकरण बन गया 3। कौन सा समीकरण बन गया? समीकरण नंबर 3 एक नया समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है? देखो इसका भी जो चिन्ह है वो प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है। हमने 1 को बदल के किस में चेंज कर दिया? 3 में चेंज कर दिया। तो अब 1 नहीं देखना आपको, अभी तक क्या, अभी जो देखना है 1 नहीं देखना, अब आपको देखना है 2 और 3। इन दोनों का जो चिन्ह है वो कैसा है? बराबर है। अगर दोनों का चिन्ह बराबर होता है तो दोनों को जोड़ते हैं, मतलब घटाते हैं। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इसका प्लस इसका प्लस, तो इन दोनों को घटाएंगे। अगर इसका माइनस होता और इसका प्लस होता तो हम दोनों को जोड़ते।
या इसका माइनस या इसका प्लस, दोनों में से अगर दोनों का अलग अलग होता तो हम उनको जोड़ते, यानी दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग होता तो जोड़ते, और इन दोनों का चिन्ह बराबर है, अगर दोनों का माइनस माइनस है तो भी घटाते, दोनों का प्लस प्लस है तो भी इनको घटाएंगे। तो आपको लिखना है कि समीकरण 3 में से क्या घटाएंगे हम, 2, या 2 में से 3, एक ही बात है, चाहे आप 3 में से 2 घटाओ या 2 में से 3 घटाओ। तो 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 को 3 में से 2 को घटाने पर। अब देखो 3 क्या है, ये रहा 2x प्लस 2y बराबर 10। मैंने क्यों घटाया, क्योंकि मैंने इसका और इसका गुणांक बराबर किया था और दोनों का चिन्ह बराबर है, बराबर होते हैं तो दोनों को घटाते हैं। इसमें से, इस पूरे समीकरण में से मेरे को ये घटाना है, 2x माइनस 3y बराबर 4 मेरे को घटाना है। तो इसका चिन्ह चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। तो अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 5y बराबर 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 4 गए तो 6। अब देखो यहाँ पे y बराबर 6/5, 5 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान 6/5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो y का मान आया ना, इसको आप जो चाहे समीकरण 1 में रख सकते हो, चाहे 2 में रख सकते हो, चाहे 3 में रख सकते हो। तो जो छोटा समीकरण होता है ना उसमें आपको शायद आराम से इसको निकाल सकते हो, तो उसमें रखना। तो छोटा क्या हमारा ये रहा, तो x प्लस वाई बराबर 5, यानी समीकरण 1 में रखने पर तो लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, y समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें y की जगह ये रख देना है, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5 इधर पहले से ही है, ये पूरा इधर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का 6/5, इसका हर मैंने 1 मान ला। तो x बराबर, दोनों का एलसीएम कितना गया, 5, 1 का भाग 5 में, 5 बार 5 को 5 से गुणा किया तो 25, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 6 से गुणा किया तो 6। तो यहाँ पे x का जो मान आ गया, 25 में से 6 गए तो 19/5। x का मान तो आ गया 19/5 और y का आ गया 6/5, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है, तो इन दोनों को जो है आप सरल कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने समझा दिए हैं आज के वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।